इससे पहले हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है और उस फोर्स को हम डिसाइड करते हैं कूलम्स लॉ से। पर कूलम्स लॉ के जिस फॉर्म पे हमने चर्चा किया है वो फॉर्म उस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लगा पाता है, उसका डायरेक्शन नहीं पता लगा पाता है। पर चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पूरी तरह से डिसाइड करने के लिए हमें उस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगा। यही आता है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। ये रहा पॉइंट 1 और ये रहा पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट्स में हम दो चार्जेस रखते हैं। इस पॉइंट पे हमने रखा प्लस Q1 चार्ज और इस दूसरे पॉइंट में हमने रखा प्लस Q2 चार्ज। चूंकि दोनों का नेचर सेम है, दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपने से दूर रेपेल करेंगे। अर्थात Q2 में जो फोर्स अप्लाई होगा Q1 के कारण वो होगा इस डायरेक्शन में, Q1 से दूर, और Q1 में जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा Q2 से दूर। यहां पर देखें दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है। और हमें यह भी पता है कि इस सेकंड चार्ज में फर्स्ट चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसका मैग्नीट्यूड और फर्स्ट चार्ज में सेकंड चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा उसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों सेम होंगे। और कूलम्स लॉ से हम कह सकते हैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अर्थात हम मान रहे हैं ये जो स्पेस है, ये जो मीडियम है जिसमें इन दोनों चार्जेस को रखा गया है, या फिर कहे दोनों चार्जेस के बीच जो मीडियम है, ये मीडियम है एयर या वैक्यूम। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कूलम्स कांस्टेंट इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अर्थात दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच या फिर कहें इन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हमने माना ये है r। तो हमें इस डिनोमिनेटर में लिखना होगा r स्क्वायर्ड। यहां पर r एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अब देखिए इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इस फोर्स का डायरेक्शन ये देखिए, ये डायरेक्शन सेकंड चार्ज पे लगा हुआ फोर्स, ये डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगा इस डायरेक्शन के। और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है क्या? ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट चार्ज, या फिर कहें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1। इसे हम लिख सकते हैं r21। तो ये जो वेक्टर हो गया, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r21। और चूंकि हमें पता है कि एक वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला के बनता है, तो हम इस r21 को एज वेक्टर इसे हम कह सकते हैं कि ये होगा इसी का मैग्नीट्यूड, अर्थात r21 का मैग्नीट्यूड इनटू r21 का डायरेक्शन। इस r21 को, इसके डायरेक्शन को, इसे यूनिट वेक्टर भी कहा जाता है। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर r21। तो फिलहाल हम सिर्फ इसे कहेंगे कि r21 जो वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन है। ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r21। तो फिर अगर इस फोर्स का डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बराबर हो तो हम यहां पर हम लिख सकते हैं r21 का डायरेक्शन। अब ये जो एक्सप्रेशन बन गया ये इस फोर्स को पूरी तरह से डिपिक्ट करता है, पूरी तरह से दर्शाता है। तो अब ये स्केलर क्वांटिटी नहीं रहा, वेक्टर क्वांटिटी रहा। अर्थात हमें इस फोर्स को भी एज वेक्टर दर्शाना होगा। उससे पहले देखें, अगर हम इस फोर्स को कहते हैं वेक्टर F और इस फोर्स को भी कहते हैं वेक्टर F, तो ये सही नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि यहां पर देखें दोनों वेक्टर्स का नाम हमने सेम रखा f और f, और हमें पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज एग्जैक्टली सेम तभी होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड और उनके डायरेक्शन सेम होता है। यहां पर इनके मैग्नीट्यूड्स तो सेम होते हैं लेकिन इनके डायरेक्शन सेम नहीं होता, तो हमें इन दोनों फोर्सेस को दो अलग नाम देना होगा। कन्वेंशन यह है कि जो फोर्स सेकंड चार्ज पे अप्लाई होता है फर्स्ट चार्ज के कारण, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो इसी लॉजिक से हम इस दूसरे फोर्स को हम कह सकते हैं ये है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो हम इस फोर्स को फिर से लिख लेते हैं, ये फोर्स F21 ये बराबर है कूलम्स कांस्टेंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और इसके साथ हमें इसके डायरेक्शन को अपेंड करना होगा, यह डायरेक्शन होगा R21 का डायरेक्शन। अब देखें ये जो वेक्टर R21 है अर्थात डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1 है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है R21 का मैग्नीट्यूड इनटू R21 का डायरेक्शन। तो इसे आगे देखें, ये जो R21 का डायरेक्शन है जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर R21, ये बराबर होगा R21 एज वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो फिर हम इस फोर्स को इसे हम कह सकते हैं F21 एज वेक्टर, इसे हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड इंटू इस R21 के डायरेक्शन के जगह पे हम ये लिखेंगे, ये है वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। यहां पर देखें ये जो R है, ये R क्या है? क्या यह डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं ये है पॉइंट 2 का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, या फिर पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट पॉइंट 2 के रेस्पेक्ट में इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो यही R, इसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1 का मैग्नीट्यूड, या फिर इसे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 1 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 2 इसका मैग्नीट्यूड। और ध्यान से देखें ये दोनों मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि पॉइंट 2 पॉइंट 1 से जितनी दूर है पॉइंट 1 भी पॉइंट 2 से उतनी ही दूर है। सो हमारे पास R को सब्स्टिट्यूट करने के लिए दो टर्म्स हैं, एक तो ये, दूसरा ये। तो हमारे पास लिबर्टी है, हम किसी भी टर्म को चूज कर सकते हैं। यहां पर देखें हम इस R को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इस टर्म को चूज करेंगे, इसे चूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे फॉर्म बेहतर दिखेगा, इस इक्वेशन का फॉर्म। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में यहां पर देखें वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड अपीयर कर रहा है, तो हम इस टर्म को यूज करेंगे। तो जब R को हम इस टर्म से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ये बन जाएगा F21 अर्थात फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट, जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड के जगह हम कहेंगे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय वेक्टर R21 का ही मैग्नीट्यूड। इससे आगे इसे हम कहेंगे, ये बन गया देखिए फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू वही टर्म, तो ये बन जाएगा उसी का
क्यूब इनटू वेक्टर R21। ये है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये दो चार्जेस के बीच अप्लाई हुए फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो कर पाता है।